अलिफ लाम मीम और अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, सबका कायम रखने वाला। उसने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली किताबों की तस्दीक करती है, और इससे पहले तौरात और इंजील नाजिल फरमाई लोगों की हिदायत के लिए, और उसने फुरकान हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब नाजिल की। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और अल्लाह ज़बरदस्त बदला लेने वाला है। बेशक अल्लाह पर ना ज़मीन की कोई चीज़ छपी हुई है और ना आसमान की, वही है जो तुम्हारी सूरतें माओं के रहमों में जैसी चाहे बनाता है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वही है जिसने तुम पर किताब नाजिल की, इसकी बाज़ आयतें साफ और मजबूत हैं, वही किताब की बुनियाद है, और बाज़ मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कुजी है वो मुतशाबियत के पीछे पड़ते हैं, फितना डालने और उनकी अपनी तरफ से तावील करने के लिए, हालांकि उनकी हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो इल्म में पुख्ता हैं वो कहते हैं हम उन पर ईमान लाए, सब हमारे रब की तरफ से हैं, और समझ तो सिर्फ अक्ल वाले ही हासिल करते हैं। ये हमारे रब हमारे दिलों को हिदायत के बाद टेढ़ा न कर, और हमें अपनी रहमत अता फरमा, बेशक तो ही अता करने वाला है कि हमारे रब यकीनन तो एक दिन लोगों को जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह वदा के खिलाफ नहीं करता। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के सामने उन्हें कुछ काम ना देंगे, और वही दोज़ख का ईंधन होंगे, जैसे फिरौन की कौम और उनसे पहले लोगों का हाल था, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया, और अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। काफिरों से कह दो तुम मगलूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना तुम्हारे लिए। दो जमातों के मुकाबले में एक निशानी है कि एक जमात अल्लाह की राह में लड़ती थी और दूसरी काफिर थी। वो उनको दुगना देख रहे थे अपनी आंखों से, और अल्लाह अपनी मदद से जिसे चाहे तकवियत देता है। बेशक इसमें अहले बसीरत के लिए इबरत है। लोगों के लिए दुनिया की ख्वाहिशात खुशनुमा बना दी गई, औरतें, बेटे, सोने चांदी के ढेर, निशान ज़दा घोड़े, मवेशी और खेतियाँ, ये सब दुनिया की जिंदगी का सामान है, और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। कह दो क्या मैं तुम्हें इन सब से बेहतर चीज बताऊं? इन लोगों के लिए जो परहेजगार हैं उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और उनके लिए पाक बीवियां होंगी, और अल्लाह की रजामंदी होगी, और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। वो जो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान लाए, बस हमारे गुनाह बख्श दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। साबिर, सच्चे, इताअत गुजार, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और रातों को इस्तिग़फ़ार करने वाले। अल्लाह ने गवाही दी कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी, वो इंसाफ पर कायम है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, और अहल किताब ने इख्तिलाफ नहीं किया मगर इल्म आ जाने के बाद आपस की ज़िद की वजह से। और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर अगर वो तुमसे झगड़े तो कह दो मैंने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया है, और मेरे पैरोकारों ने भी। और अहल किताब और उन पढ़ों से कहो क्या तुम इस्लाम लाए? अगर वो इस्लाम ले आए तो हिदायत पा गए, और अगर मुंह मोड़े तो तुम पर सिर्फ पहुंचा देना है। और अल्लाह बंदों को खूब देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं, और इन लोगों को कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाय हो गए, और उनका कोई मददगार ना होगा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया? उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। फिर एक गिरोह उनमें से मुंह मोड़ लेता है, हालांकि वो मुंह मोड़ने वाले हैं ये इसलिए है कि वो कहते हैं हमें आग हरगिज न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, और उनके झूठे अकीदे ने उन्हें धोखे में डाल रखा। तो इस दिन का क्या हाल होगा जब हम उन्हें जमा करेंगे, जिसमें कोई शक नहीं, और हर शख्स को उसके अमल का पूरा बदला दिया जाएगा, और उन पर जुल्म न किया जाएगा। कह दो ये अल्लाह सल्तनत के मालिक तो जिसे चाहे हुकूमत देता है और जिससे चाहे छीन लेता है, और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तो हर चीज पर कादिर। तो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करे इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं मगर ये कि तुम उनसे बचाव का तरीका इख्तियार करो, और अल्लाह तुम्हें अपने अब से डराता है, और अल्लाह ही की तरफ लूट कर जाना है। कह दो अगर तुम अपने दिल की बात छुपाओ आ जाहिर करो, अल्लाह इसे जानता है, और वो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपने किए हुए नेक और बुरे अमल को अपने सामने पाएगा तो तमन्ना करेगा काश इसके और उसके बुरे अमल के दरमियान लंबी दूरी होती। और अल्लाह तुम्हें अपने अब से डराता है, और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा।
اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو تمام جہان والوں پر چان لیا، وہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ وہ تیرے لیے آزاد ہوگا، تو تا اسے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا کہ رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت سے قبول کیا اور اسے اچھی پرورش دی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب زکریا اس کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس رزق پاتے، کہتے اے مریم، یہ تجھے کہاں سے آیا؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جب وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تمہیں کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے، اور نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ کہا اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کہا اے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے ثوابات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام تسبیح کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ مریم، اللہ نے تجھے چان لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی، اے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی سے عبادت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا و آخرت میں باعزت ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گود میں اور بڑھاپے میں بات کرے گا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کہا کہ میرے رب، مجھے بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں؟ فرمایا اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اسے رسول بنائے گا۔ وہ کہے گا میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں مٹی سے پرندے کی شکل جیسا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں ہے، اور تاکہ میں تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔